हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है। मैं इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3.2 आज हल करवाने वाले हैं एनसीईआरटी की किताब से। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मूलभूत चीज़ें समझते हैं। देखिए, आपने संख्या रेखा को सीखा होगा कि मूल बिंदु मतलब 0 यहाँ पे होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, एक एक सेंटीमीटर पे मतलब बराबर दूरी पर जब निशान लगाते चले जाते हैं तो आपको 1 2 3 आगे की ओर मिलता जाता है और पीछे की ओर -1 2 3 मिलता जाता है। ऐसा आपने पढ़ रखा है। अब रेने दकार्ते ने जो कुछ बात की थी पिछली प्रश्नावली में, हमने देखा था कि हमारी मेज़ पर हमारा टेबल लैंप किस स्थिति में कहाँ पे रखा हुआ है, उसको हम बड़ी भुजा और छोटी भुजा से नाप करके भुजाओं को जब रखते हैं तो कुछ ऐसा करके रख सकते हैं। अब इसी चीज़ को बहुत सुविधापूर्वक समझाने के लिए बताने के लिए कार्तीय तिल की परिकल्पना की गई, यानी कि दो लंबवत रेखाएं ली गई, जो मतलब रेखाएं लंबवत हैं तो 90 अंश का कोण एक दूसरे के साथ बनाएंगे ही, और ये दोनों एक बिंदु पर एक काटेंगी। उसे कहा जाएगा मूल बिंदु ओ, इसे कहा जाएगा मूल बिंदु। ठीक है, मूल मतलब होता है जड़, बिंदु मतलब एकदम शुरुआती बिंदु, यहाँ से सभी की शुरुआत होती है। इस जो क्षैतिज रेखा है, ठीक है, उसको एक्स अक्ष कहा जाता है। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे वाई अक्ष कहा जाता है। यक्ष अक्ष की इस दाहिनी ओर की दिशा को धन दिशा यानी कि यक्ष कहा जाता है। बाईं ओर की दिशा को यक्ष डैश ऋण दिशा कहा जाता है। ऊपर वाली दिशा जो वाई अक्ष की है उसे वाई कहा जाता है और नीचे वाली वाई डैश कहलाती है। ठीक है, माइनस ऋण दिशा है। दाहिनी ओर हमेशा धनात्मक संख्याएं ली जाती हैं, +1 +2 +3। बाईं ओर -1 -2 -3। ये तीर का निशान बताता है कि -3 तक ही सीमित नहीं है ये गिनतियाँ, आप चाहें तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं अनंत तक। और ऊपर की ओर +1 +2, हालांकि प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे की ओर -1 -2 -3। कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर ये -2 आपने -3 आपने इस ओर रखा है। कई बार आप -3 यहाँ पे लिख देते हैं, -2 यहाँ पे लिख देते हैं, -1 यहाँ पे लिख देते हैं। ये भी समस्या उनके लिए रहती है, पर कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी लिखते हैं, वो बस उनको रिप्रेजेंट करने की बातें होती हैं। तो आपने ये समझ लिए। अब बात कर लेते हैं कि जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि ये जब दो रेखाएं लंबवत एक दूसरे को काटती हैं तो किसी भी समतल को 4 भाग दिखाई देते हैं। इन चारों का नाम होता है, इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश चतुर्थांश का मतलब होता है चतुर्थ अंश, चौथा अंश। किसी एक चीज़ के 4 भाग किए जाए और उसका जो पहला अंश है मतलब चौथा अंश, मतलब 1/4 वाला चतुर्थांश का मतलब सीधा सीधा समझ सकते हैं 1/4। तो ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश, यहाँ पे ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश। ये सारी चीज़ें हो गई। अब कोई बिंदु कहाँ पे निर्देशित है, इसमें दिखाया गया है, उसको कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ पर है, तो एक्स अक्ष पे कितना दूर चल रहे हैं उससे पहले लिखा जाता है 1, और वाई अक्ष पे ऊपर की ओर कितना जा रहे हैं, देखिए 1 और 2 के सीध में है, वाई पे 2 चल रहे हैं, उसे बाद में लिखा जाता है। तो यानी कि जब हम इसमें किसी बिंदु को निर्देशित करते हैं, कोई बिंदु कहाँ पे स्थित है उसको निर्देशित करने के लिए हमें जिस बिंदु की आवश्यकता होती है उसी को हम निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक। ये उस बिंदु का निर्देशांक होता है जो कि x और y के फॉर्म में होता है। x मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी, आप चाहे उसमें धनात्मक लें या फिर ऋणात्मक लें, दोनों ही स्थितियों में आपका काम करता है। और y मतलब y अक्ष पर चली गई दूरी, ऊपर या नीचे ही बात कर रहे हैं। आगे वाले को भुज कहा जाता है, पीछे वाले को कोटि कहा जाता है। अब भुज और कोटि रट लेंगे और एक्स वाई से यक्स भुज हो जाता है, वाई कोटि हो जाती है, ऐसा रट लेंगे। नहीं तो कई बार को एक टीचर ऐसा सिखाते हैं कि आपके पास ये कोट है, जैकेट, ठीक है, ये आपका हाथ है, इस हाथ को आप कहेंगे क्या? भुजा है ये, ठीक है, ये आपकी भुजाएं हैं जो ऐसे ऐसे हैं, तो इसे भुज कहा जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्या होता है?
x होता है, और ये कोट अगर ऐसा है लंबवत है तो ये y वाला, तो कोट क्या होते हैं हमेशा आपका y होता है, और भुजाएं भुज क्या होती हैं, देखिए x होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई और कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं सीधा प्रश्नावली पर, और प्रश्नावली सच में बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। कह रहे हैं कार्तीय, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दीजिए हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, x अक्ष कहलाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है, y अक्ष कहलाती है। आपको चित्र से समझाने का अगर हम प्रयास करें तो भैया ये जो रेखा है और ये जो रेखा है इसे हम क्षैतिज बोलते हैं जो कि x अक्ष होती है। ऊर्ध्वाधर इसे बोलते हैं जो कि y अक्ष होती है। ठीक है, y डैश x डैश। क्षैतिज मतलब धरती के समांतर, धरती अगर हम ऐसे माने तो उसके समांतर को क्षैतिज कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर उसके लंबवत। जितने भी घर बनाए जाते हैं वो ऊर्ध्वाधर होते हैं। ठीक है, 90 अंश का कोण पे बनाते हुए धरती के साथ में, इसलिए ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा x अक्ष होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष होती है। ये दोनों एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटते हैं। और अगले प्रश्न की बारी आ चुकी है जो कि यहाँ पे हमको दिखाई देता है। कह रहे हैं इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। और प्रत्येक भाग का नाम हमने आपको बहुत भली भांति समझाया कि इस पहले भाग का नाम प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग का नाम द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश है। ऐसा आप हिंदी में लिख देंगे चित्र बना करके। अगर आप बना देते हैं कह देंगे तो आप बहुत अच्छा मतलब समझ गए हैं। तीसरा है उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। और हमने बताया इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है, यही वाला बिंदु होता है। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मूल बिंदु। अब अगले प्रश्न की बारी है। तो यदि अगर हम सभी के उत्तर लिखने का प्रयास करें जो कि कॉपी में लिखना चाहिए, तो पहला प्रश्न में क्या आ गया, कार्तीय तल में किसी बिंदु को स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है उसका जो पहला हिस्सा है उसमें दिया गया है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा जो होगी वो क्या है, आपकी x अक्ष है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा उसे कहा जाता है y अक्ष। ये समझ में आ गया। दूसरे प्रश्न की बारी है। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। देखिए ये मूल बिंदु O है, ये x है, ये y है, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y डैश है। अगर इसका नाम हम प्रथम चतुर्थांश लिखते हैं तो इसका नाम क्या होगा, x 0 y। तो भैया x O y जो ये है प्रथम चतुर्थांश। समझ में आई बात। अब इसका y o x डैश, y o x डैश इसका नाम है द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आई बात। x डैश o y डैश, x डैश o y डैश इसका नाम है तृतीय चतुर्थांश। और y डैश o x, y डैश o x इसका नाम है चतुर्थ चतुर्थांश। ये हो गई बातें। अब तीसरे प्रश्न की बारी है जो इसमें तीसरा पार्ट दिया है। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, तो उसका नाम है मूल बिंदु। ये उत्तर हो चुका है। दूसरे प्रश्न की बारी आ चुकी है। ठीक, अब दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि आकृति 3.14 को देख करके निम्नलिखित को लिखिए। तो यहाँ पे 3.14 दिखाई दे रहा है। अब पहला प्रश्न है
बी के निर्देशांक, हमसे पहला वाला पूछा गया है बी के निर्देशांक क्या है भैया। तो बी के निर्देशांक हमको तो यहाँ पे बी देखना होगा। तो चित्र में आइए देखते हैं बी कहाँ दिखाई दे रहा है। बी मिल जा, ये मेरा बी को लिखने के लिए सबसे पहले हमको एक्स पे देखना होगा कितना चल रहा है। 0 से देखिए आप इधर की ओर, ये एक्स अच्छा है, आप यहाँ पे आ रहे हैं -5 पे। तो बी के निर्देशांक लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे -5 को लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब y पे कितना ऊपर जा रहा है, ये 2 के सीध में है, तो y वाले की जगह पे हम 2 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है वो है सी के निर्देशांक, हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सी के निर्देशांक, ये हमसे पूछा गया है। अब सी को हम खोजते हैं। सी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्स के लिए आप कितना आए हैं, 5 के सीध में आए हैं, ये देखिए 5 के सीध में आए हैं, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक। और y के लिए आप देखेंगे -5 के सीध में है, -5 के, इसलिए आप यहाँ पे -5 लिखेंगे। तीसरे प्रश्न की बारी आ चुकी है, उसका उत्तर हो गया। तीसरे में हमसे पूछा गया निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। निर्देशांक हमसे पूछा गया है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, बताइए। अब x पे -3 जाना है, y पे -5 जाना है। x पे -3, 1 2 3 -3, y पे -5, ये -5 के सीध में, ये कौन सा बिंदु मिल रहा है? E मिल रहा है, इसका नाम क्या है? E है। चौथा प्रश्न, ये हूबहू ऐसे ही पूछा गया है, कहा गया है 2, -4, 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। कौन सा है? 2, -4, 2 पे x पे 2 गए, y पे -4, ये -4 के सीध में कौन है? g है। तो आपका इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा g। पांचवा जो प्रश्न हमसे कहा गया है कि वो कहा गया है कि d का भुज ज्ञात कीजिए, d का भुज, ठीक है। तो d हम खोजते हैं, d हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। x अक्ष पे चली गई दूरी ही भुज कहलाती है, वो 6 है। y अक्ष पे चली गई दूरी वो कोटि कहलाती है। ये d किसके सीध है? 2 के सीध में। हमारा उत्तर क्या होगा? 6 होगा। हमारा उत्तर क्या होगा? 6 होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोटि अगर हमसे पूछ लेता तो हम उसमें 2 बताते, फ़िलहाल ये नहीं बताना है। छठा प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। छठा प्रश्न है बिंदु H की कोटि हमसे पूछा गया है। बिंदु H की हमसे कोटि पूछा गया है। H हम देखेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भुज x अक्ष पे चली गई दूरी होता है, कोटि y अक्ष पे चली गई दूरी, और h किसके सीध में है? -3 के सीध में है। तो h की कोटि क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। अगला है वो L के निर्देशांक पूछा गया है और फिर M के निर्देशांक पूछा गया है। फ़िलहाल L के निर्देशांक हमसे पूछा गया है, तो हम L देखते हैं कहाँ है। कहाँ भैया L? ये रहा, L लिखा है। तो x पे आप ना आगे न गए हैं न पीछे गए हैं, x पे यहीं पे खड़े रह गए तो 0 हो गया, और y पे आप 5 गए हैं, तो आप यहाँ पे 0,5 बताएंगे। ये हो जाएगा इसका L के निर्देशांक। और जो अगला लास्ट क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है वो है M के निर्देशांक, यानी कि M के निर्देशांक क्या है? M को खोज लेंगे। M हमको ये दिखाई दे रहा है। x पे हम कितना आ रहे हैं? -3 के सीध में आ रहे हैं। y के लिए ना तो ऊपर जा रहे हैं ना तो नीचे जा रहे हैं, यानी y बराबर 0 है। तो -3,0 आप कह सकते हैं कि x पे -3 गए, y पे 0 गए, और ये हमारा पूरा इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा, और इसके अलावा कोई इसमें प्रश्न बचा नहीं है। अगली प्रश्नावली शुरू हो जाती है इसके साथ ही। तो इस प्रश्नावली में सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।